हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने अलग अलग टाइप के सिग्नल के बारे में देखा हमने। तो आज हम लोग एक नए सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉलिंग ऑन सिग्नल। ठीक है, जिसका नाम क्या है? कॉलिंग ऑन सिग्नल। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सीमाफोर सिग्नल क्या होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो जो सीमाफोर सिग्नल होता है, तो सीमाफोर सिग्नल में एक हॉरिजॉन्टल आर्म रहता है और एक वर्टिकल पोल पे वो क्या होता है? माउंटेड रहता है। यहाँ पे भी आप ऐसा कह सकते हैं कि एक सीमाफोर सिग्नल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि प्रेजेंट टाइम में सीमाफोर सिग्नल का इस्तेमाल अब नहीं हो रहा है, डिफरेंट कलर एस्पेक्ट ऑफ लाइट का यूज हो रहा है, तो सही है। यहाँ पे भी अभी डिफरेंट कलर एस्पेक्ट ऑफ लाइट का ही इस्तेमाल प्रेजेंटली करेंगे। तो इसको पहचानने के लिए अगर बोला जाए कि कोई कॉलिंग ऑन सिग्नल को कैसे पहचान किया जा सकता है, तो आप देखिएगा कि जो एक मेन सिग्नल या मेन स्टॉप सिग्नल होगा, उस मेन स्टॉप सिग्नल के नीचे में एक और सिग्नल बना हुआ होगा। क्लियर? एक और सिग्नल बना हुआ रहेगा और उसके नीचे में आपको सी लिखा होगा। कुछ इस तरह से आपको ये राउंड मार्क करके ये कुछ सी लिखा रहेगा सर। तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है? कॉलिंग ऑन सिग्नल है। आपको मैं बताऊंगा विद डायग्राम के हिसाब से, मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको कि कैसा होता है कॉलिंग ऑन सिग्नल। होप सो मैंने आपको बताया भी होगा। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि कॉल कर रहा होगा, मतलब वैसा सिग्नल जो ट्रेन को क्या कर रहा है कि कॉल कर रहा है आने के लिए कि हाँ आप आ सकते हैं। क्लियर? तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉलिंग ऑन सिग्नल। जैसे कि मान लिया जाए कि जो होम सिग्नल है, आपको मैंने बताया है होम सिग्नल किस में, जब अप्रोच टू दी ट्रेन होता है तो वहाँ पे आप लोग आउटर सिग्नल और होम सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो होम सिग्नल होता है, होम सिग्नल पे ही आप कह सकते हैं कि जो मेन स्टॉप होम सिग्नल का होगा उसके नीचे में आपका एक लगा दिया जाता है कॉलिंग ऑन सिग्नल। क्लियर? डायग्राम में आपको दिख रहा होगा सर, देखिए कि दो डायग्राम आपको दिख रहा होगा। एक आप ऊपर पे देखिएगा जो कि हमारा मेन स्टॉप सिग्नल है, और उसके नीचे में देखिए कि हमारा क्या है? कॉलिंग ऑन सिग्नल बना हुआ है। ठीक है, दोनों में अलग अलग पोजीशन है जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बट ये डायग्राम से आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका इस तरह से कुछ हमारा सीमाफोर सिग्नल टाइप में जब देखेंगे तो सीमाफोर सिग्नल टाइप में कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम बना हुआ रहेगा कि हमारा एक, देखिए यहाँ एक वर्टिकल पोल दिख रहा होगा आपको, उसी पे एक हॉरिजॉन्टल आर्म रखा हुआ है। सबसे ऊपर वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा? जो कह सकते हैं कि मेन सीमाफोर सिग्नल या मेन स्टॉप सीमाफोर सिग्नल होगा। लेकिन उसके नीचे पे आप देखिएगा जो नीचे में बना हुआ है वो हमारा कॉलिंग ऑन सिग्नल है। क्लियरली? तो अलग अलग नहीं रहता, एक ही सिग्नल पे, मतलब एक ही पोल पे दोनों सिग्नल हमारा क्या होता है? बना हुआ होता है। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल का काम क्या है? ट्रेन को क्या करना है? कॉल करना है। जब हमारा जो प्लेटफॉर्म होगा, प्लेटफॉर्म अगर खाली रहता है तो उस टाइम में कॉलिंग ऑन सिग्नल का यूज किया जाता है। ज़रूरी नहीं है सर कि कॉलिंग ऑन सिग्नल का हमेशा इस्तेमाल किया जाए। क्लियर? तो यहाँ पे भी वही है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल ट्रेन को कॉल करने के लिए होता है कि हाँ प्लेटफॉर्म अगर खाली है तो आपका ट्रेन को क्या है कि बुलाया जा सकता है। लूपिंग पे भी आप कह सकते हैं, जब लूप पे ले जाना होगा, लूप लाइन पे ले जाना होगा तो उस टाइम में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कभी भी मेन सिग्नल और कॉलिंग ऑन सिग्नल कभी एक साथ वर्क नहीं करेगा सर। ठीक है, कभी भी एक साथ वर्क नहीं करेगा। जब अगर कॉलिंग ऑन सिग्नल हमारा ग्रीन रहेगा तो उस टाइम में हमारा जो मेन स्टॉप सिग्नल है वो क्या रहेगा? आपका अपने अवस्था में रहेगा, मतलब रेड अवस्था में रहेगा। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन की बात किया जाए कि अगर हमारा कॉलिंग ऑन सिग्नल भी रेड है और जो मेन स्टॉप सिग्नल है वो भी आपका रेड है, ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन हो जाएगा। जब ऑपरेशन की बात करते हैं तो दोनों वन टाइम में ऑपरेट नहीं करेगा। ठीक, जैसे कि आप फिर से एक बार डायग्राम में देख लीजिए। आप डायग्राम से समझिए कि डायग्राम में कह क्या रहा है। डायग्राम में आपको दो टाइप का डायग्राम दिखाया गया है सर। ठीक है, फिगर 1, फिगर 2 आप इसको मान लीजिए। जब फिगर 1 की बात करें तो आप ध्यान से देखिए कि जो सीमाफोर सिग्नल में जो मेन स्टॉप सिग्नल है और नीचे जो आपका बना हुआ है आपका कॉलिंग ऑन सिग्नल, दोनों का सेम कंडीशन है ना। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा ट्रेन जो है जो आ रही है उसके लिए आगे जो है वो हमारा क्या है?
ब्लॉक है, मतलब कि हमारा ट्रेन प्लेटफॉर्म जो है हमारा खाली नहीं है और हमारा कोई भी ट्रेन होम सिग्नल को पार नहीं कर सकता है। क्लियरली, ये अगर कॉलिंग ऑन सिग्नल नहीं भी रहता तब भी आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन पोजीशन में। तो ऑन पोजीशन में क्या होता है कि हमारा, इट मीन्स आप ऐसा कर सकते हैं कि रेड होता है। क्लियरली, अगर कलर एस्पेक्ट लाइट की बात करें तो रेड होता है, मतलब ट्रेन को क्या है, रुकना है। तो यहाँ पे दोनों हमारा क्या है फिगर 1 में कि दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन में है। इसका मतलब है कि हमारा ट्रेन होम सिग्नल को पार नहीं करेगा। वहीं पे जब आप सेकेंड फिगर की बात करें, फिगर 2 की बात करें, तो फिगर 2 में आप देखिए कि आपका जो मेन सिग्नल है, मेन स्टॉप सिग्नल है, वो आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, जबकि आप नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल की बात करते हैं तो वो इंक्लाइन पोजीशन में है। क्लियर, इंक्लाइन पोजीशन में है। अब जब इंक्लाइन पोजीशन में है तो इसका ये मतलब होता है कि ट्रेन को कॉल किया गया, ट्रेन को क्या है कि कॉल किया गया कि हाँ प्लेटफॉर्म हमारा क्या है, खाली है, और वह ट्रेन जो है अपने प्रिकॉशन लेकर, मतलब जो आप कहते हैं कि लिमिटेड स्पीड होगा, उस स्पीड से हमारा ट्रेन क्या है कि होम सिग्नल को पार कर सकता है। समझ में आई बात? क्लियर, तो इसका ये मतलब हुआ। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कॉलिंग ऑन सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं कि जब कभी हमारा प्लेटफॉर्म खाली होगा तो उस टाइम में हम लोग कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑन करके, मतलब उसका यूज करके ट्रेन को हम कॉल कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा करने के लिए, मतलब खड़ा करने के लिए। ठीक, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये समझ में आया होगा। इसी चीज़ को एक बार और आप समझने का कोशिश कीजिए कि क्या है कॉलिंग ऑन सिग्नल। दिस कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल आर्म। यह क्या है कि एक स्मॉल, ध्यान से देखिए कि डायग्राम जो आपको दिखाया था मैंने, या आप अभी फिर से एक बार डायग्राम देखिए। डायग्राम में देखिए कि दोनों जो सिग्नल बने हुए हैं, कॉलिंग ऑन सिग्नल और आपका जो एक और मेन स्टॉप सिग्नल है, दोनों का आर्म जो है, हॉरिजॉन्टल आर्म कह सकते हैं या जो रेक्टेंगुलर आर्म है, वो दोनों का जो साइज़ है दोनों का अलग अलग है। जो मेन स्टॉप सिग्नल है उसका साइज़ बड़ा है और हॉरिजॉन्टल जो आपका कॉलिंग ऑन सिग्नल है उसका जो हॉरिजॉन्टल आर्म है वो क्या है, छोटा है। तो यही चीज़ है सर। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल आर्म फिक्स्ड ऑन ए होम सिग्नल पोस्ट बिलो द मेन सीमाफोर आर्म। क्लियर, तो जो मेन स्टॉप सिग्नल है या मेन सीमाफोर आर्म है उसके जस्ट नीचे में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलिंग ऑन सिग्नल को लगा रहे हैं। When the main home signal is in horizontal position and the calling on signal is in an inclined position, it indicates that the train is permitted to proceed cautionally on the line till it comes across the next stop signal। देखिए मैंने यही चीज़ बताया था आपको, जब आपका मेन स्टॉप सिग्नल है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन कंडीशन। आपको मैंने बताया भी होगा ये चीज़ जब मैं वार्नर सिग्नल की बात कर रहा था, तो उसमें देखिएगा मैं कंडीशन 3 कंडीशन लिखाया हूँ और उस तीनों कंडीशन में मैंने मेंशन कर दिया है कि ऑन किसको बोलेंगे और ऑफ किसको बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑन कंडीशन। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो मेन स्टॉप सिग्नल है वो कह रहा है कि नहीं रुकना है। लेकिन आगे की बात करें, जो कॉलिंग ऑन सिग्नल है वो इंक्लाइंड पोजीशन पे है। क्या है, वो इंक्लाइंड पोजीशन पे है, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑफ कंडीशन। क्लियर, तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रेन जो होता है अपने एक लिमिटेड स्पीड पे सेफ्टी को कंसीडर करते हुए ट्रेन हमारा क्या है कि आगे जो होम सिग्नल है उसको पार कर सकता है और प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी हो सकती है। क्लियर, यही चीज़ है हमारा नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल का मतलब वही सर। तो ये हो गया आपका। अब सवाल आपके लिए है कि आप ध्यान दीजिएगा कि कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑन कंडीशन क्या है और ऑफ कंडीशन क्या है। आगे देखिए, दस द कॉलिंग ऑन सिग्नल इज मीन्ड टू कॉल द ट्रेन विच इज़ वेटिंग बियॉन्ड द होम सिग्नल। इसका क्या मतलब हुआ कि कॉलिंग ऑन सिग्नल का मतलब ये हो गया कि द ट्रेन विच इज़ वेटिंग बियॉन्ड द होम सिग्नल, कि जो ट्रेन आपका होम सिग्नल के पार वेट कर रहा था आने के लिए, क्लियरली, तो जो आने के लिए वेट कर रहा था उसको हम लोग क्या किए, अलाउ किए, मतलब कि वह ट्रेन क्या है अब प्लेटफॉर्म पे आ सकती है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये सारा काम जो होगा कौन करेगा, जो स्टेशन मास्टर होगा जो कि स्टेशन कंट्रोलर कह सकते हैं, जो स्टेशन को कंट्रोल कर रहा होगा वही डिसाइड करेगा ना कि किस लाइन पे हमें ट्रेन को लाना है ना। तो ये सारा कंट्रोल किसके हाथ में होगा, स्टेशन मास्टर के हाथ में होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ। तो
अब हम लोग देखेंगे रिपीटर सिग्नल के बारे में, ठीक है। ये रिपीटर सिग्नल क्या होता है समझिएगा। रिपीटर सिग्नल का मतलब है कि नाम से आपको क्या पता चल रहा है, रिपीट हो रहा है क्लियरली। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि सेम सिग्नल जो रिपीटर सिग्नल विजिबल होगा उसके आगे का सिग्नल भी हमारा वही कंडीशन में होगा जो कि आपका इनिशियल कंडीशन में। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई टर्न है, आप ऐसा कह लीजिए कि ये कुछ ऐसा टर्न है सर, कुछ ऐसा टर्न है, इसको हम कर्वेचर बोल रहे हैं। अब कभी जब आप जा रहे होंगे बेंगलोर या आंध्र प्रदेश के जा रहे होंगे तो देखिएगा कि इटारसी वगैरह के आसपास आने के बाद काफ़ी कर्वेचर हो जाता है, जो ट्रैक हमारा बिछा होता है काफ़ी कर्व में रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक एंड जो होता है, आप जो कह सकते हैं कि एक एंड से दूसरे एंड का जो सिग्नल होता है वो देखने में काफ़ी कठिनाई होती है, मतलब विजिबल नहीं होता है। तो वहाँ पे अगर सिग्नल विजिबल नहीं होगा तो ट्रेन का जो लोको पायलट होगा वो ट्रेन को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक हमारा लोको पायलट जो है सिग्नल को नहीं ऑब्जर्व करता है तब तक वो अपने ट्रेन को स्टॉप करके रखेगा। अगर सिग्नल दिख ही नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि वह वहीं का वहीं रहेगा, कह सकते हैं, आगे की ओर नहीं मूव करेगा, क्योंकि कभी भी हमारा क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इस वजह से क्या होगा कि जब कभी आप ऐसा कर्वेचर देखते होंगे, ट्रैक हमारा काफ़ी मुरावदार कह सकते हैं, आपका मोरदार या मुरावदार कह सकते हैं, मुरावदार, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, सिग्नल विजिबल नहीं होता है। तो उस जगह पे आप कह सकते हैं कि हम लोग रिपीटर सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक ट्रेन हमारा कुछ इस वे में आ रही है सर, ठीक है, और हमारा यहाँ पे आपका कुछ कह लीजिए कि प्लेटफॉर्म है या यहाँ पे हमारा कोई एक मेन सिग्नल लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या है कि मेन सिग्नल लगा हुआ है। अब बताइए कि यहाँ से जब ट्रेन जा रही होगी तो क्या ये सिग्नल विजिबल होगा क्या? बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। तो ये इसका क्या कंडीशन है ये लोको पायलट को पता नहीं है। तो इसके कंडीशन को जानने के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक रिपीटर सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। तब ध्यान दीजिएगा कि जो कंडीशन इस सिग्नल का होगा वही कंडीशन हमारा क्या होगा, रिपीटर सिग्नल का होगा। मतलब कि अगर रिपीटर सिग्नल हमारा बता रहा है कि ग्रीन, अब इसका अगर मान लीजिए कि लाइट ग्रीन है, कलर स्पेक्ट्रम में बात करें, हालांकि अलग अलग टाइप का सीमाफोर सिग्नल में भी यूज होता है, इसका कलर स्पेक्ट लाइट भी होता है और आपका एक डिस्क टाइप भी यूज होता है, आपको मैं डायग्राम बताऊंगा। तो यहाँ पे जो होता है, ये जो आपका रिपीटर सिग्नल है, अगर मान लेते हैं कलर की बात करें तो ये रिपीटर सिग्नल ग्रीन की पोजीशन में है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा मेन स्टॉप सिग्नल होगा वहाँ पर भी हमारा ग्रीन होगा। तो ये जो लोको पायलट है वो समझ जाता है कि हाँ आगे का लाइन हमारा क्या है, क्लियर है। तो लोको पायलट अपने स्पीड पे क्या होता है, उस कर्वेचर पे भी जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर येलो दिखा रहा है तो यहाँ पे भी हमारा कुछ वैसा कंडीशन होगा, क्लियर। तो इसका मतलब ये कहता है कि लोको पायलट हमारा अपने एक सेफ्टी स्पीड पे क्या होगा, ट्रेन को लेके आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, रिपीटर सिग्नल। आप ऐसा कह लीजिए कि रिपीटर सिग्नल वैसे पोजीशन पे इस्तेमाल होता है जहाँ से कि हमारा नेक्स्ट जो सिग्नल है, आगे का जो सिग्नल है वो विजिबल नहीं है। तो सेम कंडीशन जो हमारा मेन स्टॉप सिग्नल का होगा वही सिग्नल का आपका रिपीटर सिग्नल में भी कंडीशन दिया जाता है और कंडीशन रिपीटर सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ पे आपको ये शार्प कर्वेचर होगा तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट आगे का जो नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल होगा वो विजिबल नहीं होगा, तो इनिशियल में जो होगा वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। या बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, वहाँ पे भी क्या होता है, समटाइम्स हमारा दिखता नहीं, विजिबल नहीं होता है सिग्नल, तो हम क्या करते हैं, रिपीटर सिग्नल का इस्तेमाल कर लेते हैं। या ब्रिज है सर, आप मान के चलिए, तो ब्रिज के पास में भी आप देखिएगा कि हमारा सिग्नल विजिबल नहीं होता है, तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रिपीटर सिग्नल का इस्तेमाल कर लेंगे। या आप एक ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हमारा जो गार्ड रहता है ट्रेन में, जो आप देखे होंगे जो लास्ट कोच में जो गार्ड रहता है, उस टाइम जो गार्ड होते हैं उसको भी कुछ ऐसा, अब ऐसा कर्वेचर में बताइए आप कि ये सिग्नल हमारा गार्ड को भी विजिबल नहीं होगा, क्लियरली गार्ड को भी क्या होगा, विजिबल नहीं होगा। तो गार्ड जो होता है वो रेयर एंड पे होता है, ठीक है। अब देखिए ट्रेन का दो एंड होता है, एक एडवांस एंड कर सकते हैं और दूसरा रेयर एंड होता है, इसके बारे में मैं बात करता हूँ अभी। तो जो गार्ड हमारे रेयर एंड पे होते हैं वहाँ से भी हमारा सिग्नल क्या होता है, विजिबल नहीं होता है। तो गार्ड को भी सिग्नल दिखना ज़रूरी होता है, तभी वह आगे ट्रेन का जो लोको पायलट है उसको इन्फॉर्म करता है और ट्रेन को आगे की ओर ले जाने के लिए इंडिकेट करता है, ये बताता है।
तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, रिपीटर सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक टर्म बता रहा था मैंने, क्या, एडवांस एंड और रेयरर एंड। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि एडवांस एंड और रेयरर एंड क्या होगा। मान लेते हैं कि ये कोई ट्रेन है हमारा सर, और ये इस कंडीशन में जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये एंड हमारा क्या हो जाएगा, एडवांस, ये एंड क्या हो जाएगा, एडवांस, और ये एंड हमारा क्या होगा, रेयरर एंड कहलाएगा। क्लियर है, ये एडवांस एंड कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, रेयरर एंड कहलाएगा। तो गार्ड हमारा हमेशा कहाँ, यहाँ पे रहेंगे, और लोको पायलट क्या रहेगा, कुछ यहाँ एडवांस एंड पे रहेंगे। तो मान लीजिए कि रेयरर एंड से हमारा जो गार्ड है उसको भी विजिबल अगर सिग्नल नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिपीटर सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब इसी चीज़ को मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा कि इन केसेस वेयर ए सिग्नल इज नॉट विजिबल टू द ड्राइवर, वैसे कंडीशन जहाँ पे कि सिग्नल हमारे ड्राइवर को विजिबल नहीं होता है फ्रॉम एन एडिक्वेट डिस्टेंस ड्यू टू शार्प कर्वेचर, टनल्स, बिल्डिंग्स, ओवर ब्रिजेस ETC और एनी अदर रीजन, और किसी भी रीजन से। तो जो ड्राइवर होते हैं उस ड्राइवर को जो सिग्नल विजिबल नहीं होता है एक एडिक्वेट डिस्टेंस पे, किसी कारणवश, ड्यू टू आप शार्प कर्वेचर कह लीजिए, टनल्स कह लीजिए, बिल्डिंग्स कह लीजिए, ओवर ब्रिज कह लीजिए, या मैं कि और भी कोई कंडीशन है तो उसको भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। या वेयर द सिग्नल इज नॉट विजिबल टू द गार्ड ऑफ द ट्रेन फ्रॉम हिज पोजिशन एट द रेयरर एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक, तो आपको ये मैंने बता दिया, रेयरर एंड ऑफ प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा और एडवांस एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा। तो रेयरर एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म से अगर जो ट्रेन के गार्ड हैं उनको भी अगर विजिबल नहीं है तो वहाँ पे भी क्या होता है, ए रिपीटर सिग्नल इज प्रोवाइडेड एट द सुटेबल पोजीशन एट द रेयरर एंड ऑफ द मेन सिग्नल। ठीक है, तो जो रेयरर एंड होता है वहाँ पे भी क्या होता है, एक सुटेबल पोजीशन पे हमारा रिपीटर सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है या पोजीशन किया जाता है। आप कभी देखिएगा सर कि रेयरर एंड में जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे उसके ऊपर में ही एक सिग्नल यूज़ किया जाता है, जैसे लाइट के जैसा ही रहता है वो आप कह सकते हैं। तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है किसके लिए, जो गार्ड होते हैं सिर्फ उसके लिए वो, और वही सिग्नल को देख के गार्ड समझ जाता है कि ट्रेन को आगे मूव करना है या अभी कुछ देर के लिए रोकना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ए रिपीटर सिग्नल इज प्रोवाइडेड विथ आर मार्कर एंड कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, तो आप समझिएगा कि रिपीटर सिग्नल को आप पहचान कैसे कर सकते हैं। तो कहीं भी आप जब सिग्नल देखिएगा तो उस सिग्नल पे, जैसे कि आप एक डायग्राम यहाँ पे मैंने आपको बनाया है, उससे देखिएगा कि यहाँ पे जो वर्टिकल पोल रहेगा जो उस पर क्या होगा कि एक कैपिटल में आर मार्क किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आप इससे क्या होगा समझ जाइएगा कि क्या है, रिपीटर सिग्नल। और अगर सी मार्क किया होगा तब बताइए जल्दी से, कॉलिंग ऑन सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हो गया हमारा। अगर आर मार्क किया हुआ रहेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिपीटर सिग्नल। और ये क्या होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि मैं आपको ये पहला टाइप बता रहा हूँ, एक कलर्ड लाइट टाइप रिपीटर सिग्नल। ठीक है, एक कलर्ड लाइट टाइप रिपीटर सिग्नल। अब यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिख रहा है, ये चीज़ आपको ये डायग्राम बनाया हुआ है किसका है, ये कलर्ड लाइट टाइप रिपीटर सिग्नल का है। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे सिर्फ कलर की बात मैं कर रहा हूँ कि दो ही कलर यूज किया हुआ है, ग्रीन और येलो, रेड नहीं यूज़ किया हुआ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रुकना है। क्लियर, तो अब यहाँ पे ये आर मार्क है, यही चीज़ हमारा इंडिकेट करेगा क्या, किस चीज़ के लिए, तो ये आर मार्क हमारा बताएगा कि ये जो है रिपीटर सिग्नल है। अब जब मान लीजिए कि ये ग्रीन रहेगा तो इसका ये मतलब है कि इसका आगे जो मेन स्टॉप सिग्नल होगा वहाँ पे भी हमारा क्या होगा, ग्रीन होगा। मतलब लाइन आपका क्या है, क्लियर है। समझ में आई बात, आप ट्रेन को अपने स्पीड पे आगे की ओर मूव कर सकते हैं। जब आपका यह येलो रहेगा तो इसका ये मतलब आपको समझना है कि ट्रेन को जो है आप अपने कौशलनीय स्पीड पे आगे की ओर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे दूसरा टाइप में क्या देखेंगे हम, ए रोटरी और डिस्क बैनर टाइप। ठीक है, ए रोटरी और डिस्क बैनर टाइप। देखिए इसमें क्या है, रोटरी से नाम पता चल रहा है वो रोटेट करने वाला होगा, और डिस्क आपका एक कह सकते हैं जो फॉइल कह सकते हो आप उसको, जो सीडी देखते होंगे, सीडी का जो डिस्क आता था उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा में ही गोल का टाइप से आपका बना हुआ रहता है, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस टाइप का अगर सिग्नल आपको दिखे और वहाँ पे अगर आर मार्क किया हो तो आप समझ जाइएगा कि ये भी आपका क्या है, रिपीटर सिग्नल ही है। इसमें ऑपरेशन किस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका क्या रहता है, जो बैंड है आपका, ये अगर इस टाइप से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रहता है तो इसका ये मतलब होता है कि आपका जो है क्लियरेंस नहीं है, रिपीटर सिग्नल आपका
ऑन पोजीशन पे आप कह सकते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रिपीट कुछ दिखाया जा रहा है, मतलब समझ में आना चाहिए कि ट्रेन को आपको क्या है कि आगे का जो होगा वो आपका रुकने का कंडीशन होगा, या रेड कह सकते हो आप अगर कलर स्पेक लाइट की बात करो तो। लेकिन अगर आपको ये कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है तो इसका ये मतलब होगा कि आगे का लाइन हमारा क्या है, क्लियर है, ठीक है, मतलब ट्रेन को आप मूव कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन हमारा किसका हो गया, रोटरी टाइप का। नेक्स्ट आपका तीसरा टाइप से बता देता हूँ कि सीमाफोर सिग्नल का टाइप ही होता है जिसमें कि एक स्क्वायर एंडेड सीमाफोर आर्म विथ ए येलो बैकग्राउंड एंड ब्लैक वर्टिकल बैंड, ठीक है। इसमें जो सीमाफोर सिग्नल होगा उसमें क्या होगा कि जो हॉरिजॉन्टल आर्म है वो पूरा का पूरा आपका क्या होगा, येलो रहेगा, और बीच जैसे कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल आर्म होगा सर, ठीक है, और यहाँ पे वर्टिकल पोल होगा, ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा, येलो कलर होगा, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा, वाइट होगा, और ये जो पोल होगा आपका पूरा ब्लैक होगा। क्लियर, समझ में आ रही बात। वही चीज़ है कि स्क्वायर एंडेड सीमाफोर आर्म विथ येलो बैकग्राउंड एंड ब्लैक वर्टिकल बैंड, ठीक है। ये बैंड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। ये कलर चेंजेस भी रहता है सर, कुछ सिग्नल जगह पे देखोगे तो आप उसको वो भी चेंज मिलेगा। तो ये इसका डायग्राम जो है आपका, तीनों का डायग्राम आपका दिख रहा होगा, डायग्राम पे आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तीनों का डायग्राम आपको दिख रहा है कि पहला में आपका सीमाफोर टाइप से हो गया है, जो सीमाफोर टाइप रिपीटर सिग्नल है वो आपको दिख रहा है, और दूसरे कंडीशन में आपका क्या है, जो डिस्क टाइप है वो आपको विजिबल है, और थर्ड कंडीशन आपका क्या है, जो कलर स्पेक लाइट की बात किए थे हम लोग, फर्स्ट टाइप जो था वो उसकी बात किए थे, तो वो आपको तीनों का तीनों विजिबल होगा। तीनों ऑफ पोजिशन पे है, इसका मतलब है कि तीनों ऑफ पोजिशन में है। कहने का ये तात्पर्य हुआ कि तीनों का ये कंडीशन बता रहा है कि ट्रेन को बुलाया गया, मतलब ट्रेन का आगे का जो सिग्नल होगा उसमें है कि ट्रेन जा सकती है, ट्रेन को रुकना नहीं है। हो सकता है वो अपने सेफ्टी स्पीड पे आगे की ओर बढ़ सकती है, या जो आपका स्पीड है या जो ट्रेन का स्पीड है वो आपका ट्रेन अपने स्पीड पे बढ़ सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपीटर सिग्नल समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। काफ़ी लेक्चर बड़ा हो जाता है सर, आपको भी बोरिंग लगता होगा, बट हाँ ध्यान दीजिएगा कि आप लोग बार बार मैसेज करते हैं सर कि नोट्स के लिए, आप कभी मुझे बोलते हैं सर नोट्स प्रोवाइड कीजिए। सर देखिए ध्यान से कि बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूँ वो एक नोट्स ही है सर, आप बोर्ड पर से लिखने का कोशिश कीजिए। फाइनली जब आप नहीं हो पाएगा तो फाइनली हम ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं प्रोवाइड करेंगे, आपको नोट्स भी मैं दूंगा, ठीक है, नोट्स भी दूंगा, और आपको मैं हर चैप्टर का एंड जब होगा तो उसके साथ में मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करवाऊंगा कि आप आराम से उस ऑब्जेक्टिव को कर सको, ठीक है। लेकिन आप जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, अगर मैं नोट्स दे देता हूँ तो आप बोर्ड पर से लिखना छोड़ देंगे सर, और जब आप लिखेंगे नहीं तो आप समझिएगा कि आश्रित हो जाइएगा कि नोट्स है ही हमारे पास और हम उसको बस पढ़ लेंगे। तो नहीं सर, ऐसा नहीं करना है। जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उस बोर्ड पे आप जो लिखा हुआ है उसको लिखिए, कॉपी पे लिखिएगा, तो एटलीस्ट वन टाइम आप ऐसे लिखेंगे, उसके बाद फिर मैं जब नोट्स दूंगा तो उससे भी आप पढ़िएगा सर, तो वो आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेगा, ठीक। तो आप बार बार मैसेज मत किया कीजिएगा कि सर नोट्स दे दीजिए या नोट्स दे दीजिए। तो नोट्स मैं ऑलरेडी आपको बोर्ड पे लिख दिया कर रहा हूँ सर, और आप बोर्ड पर से लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। नहीं हो पाएगा तो मैं आपको नोट्स भी दूंगा, बस ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जब हमारा सिग्नलिंग ख़त्म हो जाएगा तो उसके इस चैप्टर के बाद मैं आपको एक PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा जो कि आपका नोट्स होगा। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।